और अब बात करते हैं एक खास जिले की। दरअसल राजस्थान चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम रोज एक जिले पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आज बारी है नागौर की। नागौर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 6 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 2 पर आरएलपी का कब्जा बना हुआ है। यहां से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, जो इस बार अपने भाई को टिकट न देकर खींवसर सीट से प्रत्याशी हैं। नागौर जिला राजस्थान के सबसे बड़े जिले में एक है। यह राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है। अब आपको जरा ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि नागौर जिलों का जो पूरा ब्यौरा है ये आपके सामने है। दरअसल यहां पर आप देखिए कि 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 सीटों में से 2 पर बीजेपी का कब्जा है। सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो मीरता पर हैं। 2,85,262 जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो मीरता में हैं और परबतसर में 2,48,651 सबसे कम वोटर हैं। तो ये वोटर्स के आंकड़े हैं और नागौर जिले का ये जो पूरा ब्यौरा है वो आपके सामने। नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं। डीडवाना सीट चेतन सिंह चौधरी कांग्रेस की तरफ से, वहीं आप जायद जो सीट है वहां पर मंजू देवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में। वहीं नागौर से मोहन राम चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और खींवसर से नारायण बेनीवाल आरएलपी से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, सबसे पहले बताइए कि ये जो पूरी सीट है, 10 विधानसभा की सीटें और इन सीटों पर 2 पर बीजेपी का कब्जा और बाकी का गणित भी हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाया। क्या अभी तक के सियासी आंकड़े बताते हैं? जी देखिए शुभेंदु, नागौर जिला जो है वो प्रदेश की राजनीति को तय करता है ऐसा माना जाता है। और पिछली बार जब वसुंधरा सरकार की सरकार बनी थी तब नागौर जिले ने भाजपा को 9 सीटें दी थी, जबकि अभी जो अशोक गहलोत की सरकार है तब नागौर जिले से कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। 2 पर आरएलपी का कब्जा है और 2 पर भाजपा का कब्जा है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि बीजेपी ने जो अपने 2 मौजूदा विधायक थे उनकी दोनों की ही टिकटें काट दी और उनके स्थान पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। नागौर सीट की बात करें तो नागौर से मोहन राम चौधरी प्रत्याशी थे, भाजपा विधायक थे, जिनकी टिकट काट के ज्योति मिर्धा को टिकट दी गई है। और इसी प्रकार मकराना की बात की जाए तो मकराना से भी जो वर्तमान विधायक थे रूपाराम मुरावतिया, उनकी भी टिकट काटकर सुमिता बिंसर को दी गई है। जहां तक नागौर जिले की बात की जाए, नागौर जिला हमेशा माना जाता है कि सत्ता के साथ रहे है और यहीं से सत्ता की जो राजनीति है वो तय होती है। इस बार क्या रुख रहेगा ये तो मतदाता ही बताएंगे 25 नवंबर को जब मतदान होगा। लेकिन देखा जाए तो नागौर जिले की कई सीटें ऐसी है जहां पर कहीं पर सीधा मुकाबला है तो कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कुल मिलाकर के पूरा जो चुनावी गणित है वो बेहद रोचक और बेहद दिलचस्प है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहीर इस पर जानकारी देने के लिए। तो नागौर जिले की स्थिति ये हमने आपके सामने रखी है। तो 10 विधानसभा सीटें, 2 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर आरएलपी और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर बना हुआ है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।